की बात करें तो यहां पर 30,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। वहीं लखनऊ के भैंसाकुंड में कोविड अंत्येष्टि स्थल पर सुबह से शवों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और 12 शव अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचे हैं। सभी शवों का दाह संस्कार विद्युत शव दाह गृह में भी कई शव जलाए गए हैं और इलाज के अभाव में लगातार लोगों की मौत हो रही है। राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण के चलते लोग रोजाना अपनी जान गंवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये भैंसा कुंड है जो कोविड अंत्येष्टि स्थल बनाया गया है, जहां पर आप देखिए सुबह से ही जो है बड़ी संख्या में शव हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और देर शाम तक इन शवों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है। सुबह 10 बजे का वक्त है, लेकिन जो 5 शव हैं उनकी अंत्येष्टि पहले की गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बगल में जो है चिताएं तैयार की गई हैं और 5 शव जो है और जलाने की तैयारी चल रही है। लिहाजा ये साफ है कि लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं और दुर्भाग्यपूर्ण ये तस्वीरें हैं जो लगातार सामने आ रही हैं कि किस तरह से इलाज के अभाव में जो है लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, क्योंकि किसी को बेड नहीं मिल रहा है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी को दवाइयां नहीं मिल रही हैं, किसी को बेड मिल गया तो उसको ऑक्सीजन के चलते जो है अपनी जान गंवानी पड़ रही है। लेकिन जो अधिकारी हैं वो लगातार जो है आंकड़ों की बाजीगरी में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय गलत रिपोर्ट भेजी जाती है और यही वजह है कि जो लोग हैं, जो तीमारदार हैं, इन मौतों के जो शव हैं, उनके जो परिचित हैं, उनका साफ कहना है कि कहीं न कहीं लापरवाही के चलते जो है वो अपनों को गंवा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है। बेड मिल जाता है तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और घरों में जो लोग आइसोलेट हैं उनको ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पा रही है, बेहतर इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा। जो अधिकारी हैं वो उनसे संपर्क नहीं कर रहे हैं। यही ये वजह है कि अवस्था की भेंट जो है लगातार लोग चढ़ रहे हैं और लोगों के मरने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जाहिर सी बात है कि इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो खुद जो है जिम्मेदार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी वो सुधरना नहीं चाहते। अब सवाल ये उठता है कि इन भैंसा कुंड पे या राजधानी के तमाम जो शमशान घाट हैं जहां पर कोविड पेशेंट जो मरीज हैं उनके शव पहुंच रहे हैं, उनके लगातार जो अंत्येष्टि स्थल जो है की जा रही है, तो आखिर ये जो है सिलसिला कब थमेगा? कैमरा पर्सन तो आपको बता दें यहाँ पर कोरोना कहर लगातार जारी है। यूपी की अगर बात की जाए तो आपको बता दें यहाँ पर पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना की वजह से मृतकों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें शमशान घाट की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर मृतकों की संख्या में इजाफा होने के बाद यहाँ पर अब जगह तक की कमी हो गई है। चलिए इसी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। मेरठ से हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हैं, लखीमपुर से शारिक और अनुपम हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनुपम का रुख करेंगे। आगरा से हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें मेरठ का रुख करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। नरेंद्र, कहीं ना कहीं यूपी में हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरठ में भी यही हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कितने नए मामले मेरठ में सामने आए हैं और ऑक्सीजन लेवल की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है? देखिए, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिन लोगों की डेथ हो रही है वो कहीं रिपोर्ट नहीं हो रही है। दूसरी तरफ करीब 1200 से ज़्यादा मामले हैं जो पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, जो नए कोरोना मरीज हैं। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा है। आज सुबह मेरठ के मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के बाहर ही एक मरीज तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, लेकिन जो मेडिकल की इमरजेंसी है वहाँ से कोई डॉक्टर निकल कर तक नहीं आया। ये कह दिया गया कि यहाँ पर बेड नहीं है, लेकिन जब ये कहा गया परिजनों की तरफ से कि आप एक बार देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और वो तड़प रहे हैं, लेकिन कोई भी निकल कर नहीं आया। इतनी अमानवीयता जो है उन अस्पतालों में है जहां पर जिलाधिकारी, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सरकार ये दावा कर रही है कि किसी को भी लौटाया नहीं जाएगा। मान लिया बेड नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग वहां जमीन पर पड़े हुए हैं, स्थान भी सीमित है। लेकिन जो बेहद गंभीर व्यक्ति है, जो बेहद गंभीर मरीज है, उसको कम से कम एक नज़र देख तो सकते हैं, शायद प्राथमिक उपचार से उसकी कुछ हालत में सुधार आ जाए। ऐसा भी नहीं है और जो एक तरीके से कहेंगे अमानवीयता का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। मेरठ मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में अंदर से ताला डाल दिया गया है।
ये केवल इसलिए किया गया है कि अभी 2 दिन पहले जब यहाँ पर डॉक्टर और स्वीपर के बीच में झगड़ा हुआ था तो 2 लोगों की जान चली गई थी और बहुत सारे लोग जो तीमारदार के रूप में वहां पर थे उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिए थे। इसके बाद अंदर से ताला डाल दिया गया है। कोई नया मरीज या उसका तीमारदार अगर वहां गेट तक पहुंच रहा है वो चिल्लाए जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। और मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर ज्ञानंद कुमार वो फोन तक नहीं उठाते। जिले के अधिकारी अपने घरों में बैठे हुए हैं, उनको कोई लेना देना नहीं कि मेडिकल कॉलेज में आखिर चल क्या रहा है। इतनी सारी जो समस्याएं हैं वो लगातार बनी हुई हैं, लेकिन सरकार तक ये सारी चीजें पहुंच भी रही हैं, उसके बावजूद भी कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा। लोग वहां आते हैं, तड़प कर दम तोड़ देते हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। इतनी अमानवीयता शायद ही कहीं देखी जाती होगी। जब इंसान है और सामने इंसान को तड़पता हुआ देख रहे हैं तो वो डॉक्टर इंसान होते हुए भी आखिर क्यों नहीं आ सकता। ऑक्सीजन की कमी से भी कई जगह पर मौतें हुई हैं और लगातार जो निजी अस्पताल है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और चीख पुकार जो है वो मचती रहती है। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में जो कोविड अस्पताल है वहाँ पर भी तीमारदारों ने ये बताया है कि लगातार जो ऑक्सीजन की कमी है उसको भी उन्हें फेस करना पड़ रहा है। लेकिन जो अस्पताल के डॉक्टर हैं वो उनको और ज़्यादा वहाँ से धिक्कार कर भगा देते हैं और मरीजों का ना तो हालचाल उनको दिया जाता है और ना ही ठीक से इलाज मिल पा रहा है। जो मरीज अंदर भर्ती हैं वो फोन पर तीमारदारों को इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं कि अंदर का जो हाल है वो बेहद गंभीर है और बेहद बदतर है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर लोगों की तरफ से देखने को मिल रही है, डॉक्टर्स की तरफ से देखने को मिल रही है, अस्पतालों की तरफ से देखने को मिल रही है। आगरा से अनुपम भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनुपम, जैसा कि यहाँ पर नरेंद्र ने बताया, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही साफ तौर पर अधिकारियों की तरफ से देखने को मिल रही है। उन्हें कॉल लगातार लोग करते हैं लेकिन उसके बावजूद कॉल पिक तक नहीं होता है। साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्टर्स के बारे में बताया, जैसे डॉक्टर्स को कॉल करने के बावजूद यहाँ पर डॉक्टर्स मदद करने नहीं आते हैं और अस्पताल में जब परिजन पहुंचते हैं तो उनको भी धिक्कार दिया जाता है। क्या आगरा में भी ऐसे ही हालात हैं? हाँ, निश्चित रूप से जिस तरह से प्रदेश के अन्य शहरों के हालात हैं, आगरा के हालात उनसे अलग नहीं है बल्कि बदतर ही हैं। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो एसएन मेडिकल कॉलेज के अलावा जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सब जगह ऑक्सीजन की कमी है और वो कुछ घंटे के बैकअप पर चल रहे हैं। प्रशासन ने एक निर्णय लेते हुए पहले 46 प्राइवेट अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाया था। बाद में ऑक्सीजन की दिक्कत को देखते हुए उनकी संख्या घटाकर 25 कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद जो ऑक्सीजन की समस्या है वो बनी हुई है। बड़ी संख्या में लोग घरों में होम आइसोलेट हैं और वहां से अपना इलाज करा रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो एसएन मेडिकल कॉलेज जो कोविड का सबसे बड़ा सेंटर है आगरा का, वहां पर वेंटिलेटर और पैप की सुविधा तो जरूर है, लेकिन डॉक्टरों का जो बिहेवियर है मरीजों के साथ, वहां का जो स्टाफ का बिहेवियर है, उस वजह से कोई भी व्यक्ति एसएन मेडिकल कॉलेज में नहीं भर्ती होना चाहता है। सिर्फ वही व्यक्ति एसएन मेडिकल कॉलेज आना चाहता है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने में सक्षम नहीं है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से कमियां पूरे प्रदेश में दिखाई दे रही है, आगरा भी उससे अलग नहीं है। लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स यहाँ से ऊपर भेजी जाती है, मुख्यालय को भेजी जाती है, उसमें सब चीजें बेहतर बताई जाती हैं। लेकिन आगरा के हालात बदतर हैं। 647 मरीज कल आए थे, लगभग 4373 मरीज अभी पॉजिटिव हैं आगरा में और करीब 1300 से लेकर 1700 मरीज इन हॉस्पिटल्स में एसएन मेडिकल कॉलेज से लेकर हमारे संवाददाता लखीमपुर से जुड़े हुए हैं। शारिक, जैसा कि यहाँ पर अनुपम की तरफ से बताया गया कि दावे तो तमाम अधिकारियों की तरफ से किए गए हैं लेकिन हकीकत अस्पतालों में कुछ और ही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। अगर यहाँ पर लखीमपुर की बात की जाए तो अस्पतालों में क्या ऑक्सीजन की आपूर्ति सही तरीके से हो पा रही है? देखिए मनीष, दावे हैं, दावों का क्या? दावे तो बहुत सारे किए जाते हैं। कहा जाता है कि ऑक्सीजन जो है पूरी तरीके से इंतजाम है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ऑक्सीजन आज इस जिले में ये स्थिति है कि 10 पाउंड ऑक्सीजन नहीं है। लोग जो है आइसोलेटेड मर रहे हैं घरों में, कोई सुनने वाला नहीं है। अस्पताल तक किसी तरह आ जाते हैं तो वहां पर दम तोड़ दे रहे हैं। खाली जो है बातें करने से क्या होता है? जमीन पर आकर देखा जाए क्या स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, यहाँ पर लखनऊ की, माफ करिएगा, ये अस्पताल के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर लोग दवा लेने के लिए आते हैं। बिल्कुल। चलिए नरेंद्र का रुख करेंगे। नरेंद्र भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही साफ तौर पर, जैसा कि आपने बताया कि अधिकारियों की तरफ से देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से ये भी दावे किए गए हैं कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है, लेकिन अस्पतालों में ये पर्याप्त मात्रा दिख नहीं रही है, जिस वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आपने इस पूरे मामले पर अधिकारियों से बात की? क्या कुछ कहना है उनका?
देखिए, अधिकारी जो हैं वो इतना बता रहे हैं कि उनका काम जो है वो व्यवस्था बनाना है और जो ऑक्सीजन जिले को मिल पा रहा है उसको सब जगह जैसी जरूरत है उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऑक्सीजन पैदा नहीं कर सकते वो, ये उनका कहना है। और इसीलिए जहां तक देख रहे हैं कि निजी कोविड अस्पताल हैं या फिर मेडिकल कॉलेज है, वहां पर लगातार इस तरह की समस्याएं आ रही हैं कि कभी भी ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और वहां मरीजों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। एक गंभीर बात यह है कि इस दौर में जब लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, महामारी का दौर है, तो ये संवेदनशीलता जो अधिकारियों में दिखनी चाहिए वो कहीं नहीं है। आज जिस मरीज ने मेरी आंखों के सामने मेडिकल कॉलेज में तड़पते हुए दम तोड़ा, उस समय मैं लगातार फोन मिला रहा था। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार, लेकिन उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। आप सभी लोग नजर आए कि आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच एक बड़ी खबर